जन्म और मृत्यु का ये चक्र बेहद रहस्यमयी है। किसी को भी ये पता नहीं होता कि हमारी मृत्यु कब होगी और अगला जन्म कहाँ होगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी सन 1902 से, जब मथुरा के एक घर में एक बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची का नाम रखा जाता है लुगदी। किसे पता था कि ये बच्ची आगे चलकर भारत के इतिहास में पुनर्जन्म की सबसे रहस्यमयी घटना की वजह बनेगी। जन्म से सिर्फ 10 साल बाद ही सन 1912 में उसकी शादी मथुरा के कपड़ा कारोबारी के साथ करा दी जाती है। जिसके साथ उसकी शादी कराई गई थी उसका नाम था केदारनाथ चौबे। लुगदी जो है वो केदारनाथ की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि इससे पहले केदारनाथ की पहली पत्नी का देहांत हो गया था और उसके बाद उन्होंने लुगदी से शादी कर ली थी। इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के थोड़े टाइम बाद ही लुगदी प्रेग्नेंट हो जाती है। सन 1924 में लुगदी पहली बार मां बनती है, पर बदनसीबी के बोझ तले ऑपरेशन के बाद जो बच्चा उसे पैदा हुआ था वो मरा हुआ था और ये मरा हुआ बच्चा लड़की थी। इसके बाद एक साल बाद ही 25 सितंबर सन 1925 की तारीख को दोबारा लुगदी को एक और संतान होती है। लेकिन अब की बार जिसको उसने जन्म दिया था वो एक लड़का था। ये वो टाइम था जब लुगदी की उम्र करीब 23 साल की रही होगी। इस बार जो बच्चा जन्मा था वो एकदम स्वस्थ था, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। प्रसव के 9 दिन बाद ही लुगदी की तबीयत बिगड़ गई और उसकी सांसें वहीं थम गई। उसकी डेथ हो जाती है। परिवार में मातम का माहौल छा जाता है। ये समय केदारनाथ के लिए बड़ा दुखदाई था, जो किसी भयानक तूफान से कम नहीं था, क्योंकि पहली पत्नी के देहांत के बाद दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान की मृत्यु और अब दूसरी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। घर वाले भी केदारनाथ को लेकर काफी दुखी रहते थे। वक्त बीतता गया और फिर लुगदी की मौत के ठीक एक साल बाद 11 दिसंबर सन 1926 को दिल्ली के दरियागंज इलाके में बाबूरंग बहादुर माथुर के घर एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची के जन्म होने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल होता है और वो उसका नाम रखते हैं शांति देवी। समय बीतने के साथ शांति देवी बड़ी होती है। वो बचपन से ही काफी शर्मीली थी, चुप रहने वाली लड़की। अपने घर में हर किसी से बहुत कम ही बतलाती थी। लेकिन एक दिन जब वो 4 साल की थी, वो परिवार वालों के साथ और दिनों से ज्यादा बात करने लगती है। लेकिन तभी घर वाले एक बात को परखते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मथुरा वालों की तरह बात कर रही है। इसकी बोली में मथुरा वालों की झलक है। इसके साथ ही वो बिना रुके बेतहाशा बोलती ही जा रही थी। तभी अचानक वो कह देती है कि आप लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हैं। ये मेरा असली घर नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है। ये मेरा घर नहीं है। उसके मुंह से निकली ये बात सुनकर घर वाले जैसे सहम से जाते हैं और फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें हो क्या गया है और ये सब तुम क्या कह रही हो, क्योंकि सिर्फ 4 साल की बच्ची अचानक ऐसी ऐसी बातें कह रही थी कि जो वाकई में चौंकाने वाला था। वहीं उन्हें पता चलता है कि वो स्कूल में भी अपने साथ के बच्चों के साथ ये सारी बातें करती है, जिसकी वजह से स्कूल में उसका काफी मजाक उड़ाया जाता है। एक दिन तो वो जिद पकड़ के बैठ गई कि मुझे अपने घर जाना है, यहाँ पर नहीं रहना। शांति को लेकर उसके माँ बाप बहुत चिंता में आ जाते हैं। वो बेहद परेशान थे कि शांति को कोई बीमारी तो नहीं हो गई या फिर उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं। फिर शांति के माँ बाप उसे डॉक्टरों के पास ले जाते हैं और तो और उन्होंने उसे तांत्रिक को भी दिखाया, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। फिर एक दिन वो उसे एक फिजिशियन के पास लेकर चले जाते हैं और जो सारी बातें वो अपने माता पिता से कहती है वही सारी बातें वो डॉक्टर को भी बता देती है। लेकिन डॉक्टर ने पाया कि शांति को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। ऐसे ही वो लोग उसको एक दिन मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं। तब वो शांति से पूछता है कि तुम कह रही हो कि तुम्हारा एक बेटा है और इससे पहले भी तुमने कहा था कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया था जो कि मुर्दा पैदा हुई थी। आखिर ये सब कैसे हुआ, बता सकते हो? अपने उस वक्त की पूरी कहानी वो डॉक्टर के सामने बयां कर देती है और डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान रह जाता है।
फिर शांति के माँ बाप की चिंता और बढ़ जाती है और उसके पिता दिल्ली के अपने एक दोस्त से संपर्क करते हैं जो दरियागंज के एक स्कूल में टीचर थे। ये बात जैसे ही उन तक पहुंचती है, वो तुरंत बाबूराम को शांति के साथ मिलने के लिए बुलाते हैं। इस बार वो रुककर शांति को कहते हैं कि एक बार तुम अपने पति का नाम मुझे बता दो, मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। वो उनकी बातों में आ जाती है और अपने पति का नाम बता देती है, केदारनाथ चौबे। इससे पहले शांति जो अपने आप को लुब्बी बता रही थी, उसने पहले कभी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लिया था। वो हर बार शर्मा जाती थी, लेकिन इस बार उसने नाम बता ही दिया। बीजन चंद्र ने केदारनाथ चौबे को चिट्ठी लिखी और पूरी घटना बता दी। केदारनाथ ने चिट्ठी के जवाब में लिखा कि शांति देवी जो भी कह रही है वो सच है। बीजन चंद्र और शांति देवी दिल्ली में ही रह रहे केदारनाथ के भाई कांजीवन से मिले। शांति देवी ने कांजीवन को देखते ही पहचान लिया और कहा कि वो केदारनाथ के चचेरे भाई हैं। ये देख सभी हैरान रह गए। इसके बाद शांति को उसके पति, अपनी माँ और उसके बेटे और तीसरी पत्नी से वो मिलने के लिए पूछते हैं और वो अपने आप को केदारनाथ का बड़ा भाई बताते हैं। लेकिन उनको देखते ही शांति की नजरें नीचे झुक जाती हैं और वो शर्मा जाती है और फिर वो कहती है, यही मेरे पति हैं। केदारनाथ उससे अकेले में बात करते हैं और फिर मानो उनके होश ही उड़ जाते हैं, ये जानकर कि उसे वो सारी बातें पता थी जिन्हें सिर्फ वो और लुब्बी ही जानते थे। उस समय ये बात दिल्ली से लेकर मथुरा और फिर धीरे धीरे कर पूरे देश के कोने कोने में फैल गई। न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर ही शांति देवी की पुरानी तस्वीर के साथ उसके पुनर्जन्म की कहानी छपी हुई थी और उड़ते उड़ते ये खबर गांधी जी के पास पहुंच गई। उन्होंने शांति देवी से मिलने का मन बनाया। मिलने के बाद गांधी जी भी उसकी सारी बातें सुनकर हैरान रह गए और फिर उन्होंने इस पूरे मामले को जड़ से जांच पड़ताल करने का जिम्मा उठाया। इसके लिए उन्होंने 15 लोगों की एक टीम बनाई। 15 नवंबर सन 1935 यही वो तारीख है जब ये सभी लोग शांति देवी को लेकर मथुरा के लिए निकले थे। उन लोगों ने शांति से कहा कि तुम यहाँ किसी को जानती हो? तभी शांति देवी की नजरें एक शख्स पर पड़ी और उसने उसके पैर छुए। वो शख्स उनके पति का बड़ा भाई था। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को पहचान लिया। ये भी बताया कि घर पर पैसा कहाँ छिपा है। वहां लोगों को एक गमला मिला मगर पैसा नहीं मिला। शांति देवी अड़ गई कि पैसे वहीं थे। बाद में केदारनाथ ने बताया कि उसने उन पैसों को निकाल लिया था। इसके बाद जब इस मामले की जांच की गई तो रिपोर्ट में पाया गया कि शांति लुब्बी ही है। लेकिन कोई भी इस बात को जान और समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक छोटी सी बच्ची को अपने पिछले जन्म की सारी बातें कैसे याद हो सकती हैं। आज भी पुनर्जन्म के सिलसिले में शांति देवी को याद किया जाता है। कभी कभी लगता है कि शायद मौत वाकई में अंत नहीं बल्कि किसी नई शुरुआत का दूसरा दरवाजा होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक कमेंट कर जरूर बताएं और अगर ऐसे ही आप सुनना चाहते हैं मुझसे बेहतरीन और दिलचस्प कहानियां तो देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।